तुर्की सीरिया में आए भीषण भूकंप ने तकरीबन 21,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन कुदरत की आई ऐसी मार का भी कुछ अपना ही तरीका होता है। जिसे बचाना होता है उसे 6-7 मंजिला इमारत के नीचे दबे मलबे से 3 दिन बाद भी वो जिंदा बाहर निकलवा ही देती है। तुर्की में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जो बताती हैं कि तबाही वही लाती है, लेकिन उसमें किसे बचाना है यह भी कुदरत ही तय करती है। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त मिशन के तहत तुर्की में जितनी मदद भेजी वो भी उस आबादी के लिए कम पड़ रही है। -6 से 7 डिग्री की ठंड को झेलने वाले और अपनों को खो चुके लोगों के दर्द को वहां हो रही बर्फबारी ने और भी गहरा कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देश इस वक्त संकटग्रस्त देश की भरपूर मदद करने में जुटे हैं, लेकिन इसकी गारंटी तो ना कोई ले सकता है ना ही कोई दे सकता है कि हर जरूरतमंद इंसान को वो मदद मिल ही जाए। इसके बावजूद वहां पहुंची भारतीय टीम ने सबसे पहले काम यह किया कि जो मलबे के नीचे दबे हुए जिंदा लोग हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। तो भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है और इसके जरिए भारत ने तुर्की के लोगों की मदद तेज कर दी है। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम तुर्की भेजी गई है। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी गई है। ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि दोनों देशों में अभी हालात क्या हैं और राहत बचाव कार्य कैसे चल रहा है और भूकंप प्रभावित इलाकों में हालात कैसे बने हुए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि WHO भूकंप से प्रभावित इलाकों में जरूरी मेडिकल सेवाएं मुहैया का काम कर रहा है। भूकंप के बाद ठंड ने हजारों ढह चुकी इमारतों में दबे लोगों की खोज में बाधा डाली है। ठंड के कारण भी अब कई भूकंप पीड़ितों का जीवन खतरे में है। हजारों लोग बिना किसी आश्रय के खुले में 0 से नीचे तापमान में रहने को मजबूर हैं। पानी नहीं मिल रहा है, यहां पर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ हद तक जो है ये भी सुविधाएं वहां के लोगों को पहुंचा दी गई हैं। तुर्की के दक्षिणी शहर अंताक्या में एक अस्पताल की कार पार्किंग में अपने रिश्तेदारों के शव को बॉडी बैग में रखकर लोग दूसरे लापता रिश्तेदारों की तलाश के लिए लगे हैं। आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही किस तरीके की थी। तुर्की में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 2011 में जापान के पास आए भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या को पार कर गई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सहायता जो है वो काफिला सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में पहुंचाया गया है। बाबल हवा सीमा पर एक अधिकारी ने कहा है कि इससे लोगों का जीवन बचाने में मदद मिलेगी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएन से सहायता देने के लिए तुर्की सीरिया के बीच नए ट्रांस बॉर्डर मानवीय सहायता रास्ते खोलने की अपील की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जैसी सिचुएशन है जिसमें दर्द, चीखें, दुख, लेकिन उसके साथ साथ मदद की जो पुकार है वो इन लोगों द्वारा की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वो किसी ना किसी तरीके से यहां पर उस दर्द को सुने, चीखें, दुख और मदद की पुकार को सुने। अब हम आपको एक लूप के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत की एनडीआरएफ टीम कई खोजी डॉग्स के साथ ग्राउंड जीरो पर बचाव राहत अभियान चला रही है। और अभी हाल ही में एनडीआरएफ ने वहां 6 साल की एक बच्ची को मलबे से निकालकर बचा और उस घटना का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्ची कंबल में लिपटी हुई और उसे खास उपकरणों के साथ मजबूती से सुरक्षा प्रदान की गई है। एक डॉक्टर बच्ची की तबीयत जांच रहा है और पीले हेलमेट में लोग उस बच्ची को धीरे से स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। इस ऑपरेशन का वीडियो भारतीय गृह मंत्रालय की ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया है। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो आपको अंदर से रुला देंगी कि ये जो हुआ है तुर्की सीरिया में ये अब कहीं और देश में ना हो, ये कहीं पर भी ना हो। अब एनडीआरएफ ऑपरेशन मेघदूत द्वारा यहां पर पूरी तीव्रता के साथ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 72 घंटे देखिए दिए जाते हैं। जब भी कोई ऐसी आपदा हो तो 72 घंटे का एक समय होता है जिसमें एक उम्मीद जगी रहती है कि जो मलबे में फंसे हुए लोग हैं, जिनकी सांसें अभी तक चल रही हैं, उन्हें उस घंटे के भीतर भीतर बचा लिया जाए। अब देखिए इस भूकंप को आए 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अभी भी एक जो उम्मीद है वो जगी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे देखा जाए तो बचाने वाले जो बचने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस आपदा में देखिए हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग अभी तक अफेक्टेड हुए हैं। एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। कड़ाके की ठंड के बीच राहत बचाव कर्मी तेजी से मलबे में फंसे लोगों की तलाश में है, लेकिन उनके हाथ से वक्त
अभी फिसलता जा रहा है, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। भूकंप के बाद सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोगों के सामने अब चुनौती ठंड झेलने की है। तुर्की के कुछ शहरों में आम नागरिक भी मलबे में फंसे लोगों को बचाने में बचाव कर्मियों की मदद ले रहे हैं। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित 10 प्रांतों में 3 महीने का आपातकाल लगा दिया है। भारत, अमेरिका, इजराइल समेत दुनिया के दर्जनों देश इस वक्त तुर्की, सीरिया के लिए राहत सामग्री के साथ साथ बचाव कार्य में हाथ बटाने के लिए विशेषज्ञों के दल भेज रहे हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा है। आलोचकों का मानना है कि इमरजेंसी सेवाएं बहुत धीमी हैं। उनकी सरकार की ओर से इस भूकंप संभावित इलाके में तैयारियों को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने के विनाश को लेकर तैयारी जो है वो करना संभव नहीं है। और ऐसी स्टेटमेंट के बाद जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा तो बढ़ेगा ही। लेकिन कोशिश यही की जा रही है और दुनिया की जो एक अपील है कि किसी ना किसी तरीके से इन भूकंप ग्रस्त देश में लोगों की जो जान है वो किसी ना किसी तरीके से बचाई जाए।